गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। और ये देखिए हमारी बालकनी में आज क्या चल रहा है। आज आर्टिफिशियल प्लांट की गार्डनिंग चल रही है जो रीमा कल वहाँ से लेके आई थी, सदर से लेके आई थी मैं। और ये पता है खुद घर पे बनाना था यार। वो सदर वाला जो मार्केट था ना, तुम इसमें जाना कभी, देखना मजा आ जाएगा। पता है इतना सारा सामान मिलता है बोरियों में भर भर के। बहुत अच्छा लग रहा है। ये काफी अच्छा, बहुत ही नेचुरल है ना ये। नेचुरल ये हम पता है कहाँ लगाने वाले हैं, बालकनी में। तो खैर नेचुरल प्लांट्स ही लगाएंगे क्या, लगाए हुए हैं ऑलरेडी। देखो कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। ये देखा आपने कितने सुंदर फूल आए हैं इसमें। भर गया। हमने सोचा है हम इसे लगाएंगे अपने घर के बाहर, क्योंकि वहाँ ना क्या होता है, ना धूप आती है ना पानी टाइम से जा पाता है उनमें, तो उसका संतुलन सही नहीं बैठता, तो पौधे चल नहीं पाते। हमने कितने सुंदर लगाए थे, याद है? पूरा हमारे घर के बाहर पूरा हमने डेकोरेट, पानी भी देते थे। लेकिन क्या है ना, इतने सारे गमलों को हर बार उठा के बालकनी में रखना पॉसिबल नहीं हो पाता बिजी लाइफ में ना। तो हमने कहा कि बाहर की साइड में हम नेचुरल लुकिंग लाइक प्लांट्स रखेंगे। और हम करने क्या वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास खुर्जा से जो हम लेकर आए थे ना पॉटरी, इन गमले में हम भरने वाले हैं मिट्टी, और मिट्टी के अंदर लगाएंगे हम इन्हें, जिससे कि बिल्कुल नेचुरल लगे। एक में ये लेके आई थी और एक में देखो ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। ये वाला मुझे भी बहुत पसंद आया। जब मैंने देखा ना फर्स्ट नजर में लगा ये तो बिल्कुल 260 280। ये वाला लगाओ। और जब कोई भी चीज आप मिट्टी में लगाते हो ना, तो लोग कम बिलीव कर पाते हैं कि वो नेचुरल नहीं होगी, इसीलिए हम लोग इसमें मिट्टी लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, लोग झाग झाग के थोड़ी देखेंगे। नहीं, वैसे अगर कोई देखना भी चाहे तो पहली बार में बिलीव नहीं होता उसको। तो हमने यहाँ पर रखने के लिए हम भी चाहते हैं कि हमारी जो एंट्रेंस है वो भी सुंदर लगनी चाहिए। तो हम भी ना जुगाड़ करते रहते हैं कुछ ना कुछ। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, आप लोग क्या जुगाड़ करते हो अपने घर की एंट्रेंस सुंदर लगने के लिए। ये हमारा अभी तो हम और भी करेंगे, थोड़ा और अच्छा करेंगे एंट्रेंस। ये प्रशांत का ही दिल है कि उनका मन है कि मैं एंट्रेंस और अच्छी करूँ, क्योंकि क्या होता है ना, घर के अंदर क्या है ये घर के बाहर से पता चलता है। तो घर चाहे आपने कितना भी सुंदर कर रखा हो, लेकिन घर का बाहर भी सुंदर लगना चाहिए। थोड़े दिन की धूप और है जिसमें मजा आ रहा है, उसके बाद फिर धूप में भी इतना अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि अभी भी ना थोड़ी सी धूप में गर्माहट सी स्टार्ट हो गई है। 1-1.5 घंटे बैठो तो उसके बाद फिर बैठा नहीं जाता। आज ना मेरी किटी है एक्चुअली बसंत पंचमी की, तो आज सब लोग येलो कलर पहन के आएंगे, येलो कलर की साड़ी या सूट। और ये वाली किटी ना हमारी बाहर होगी, तो किसी रेस्टोरेंट में है, किसी कैफे में है ये, तो बस वहीं के लिए तैयार होंगी थोड़ी बहुत देर में। 4 बजे से है वैसे तो, टाइम है अभी तो काफ़ी। लंच करके उसके बाद अच्छे से रेडी होंगी। आज हमारी किटी होने वाली थी ना, मैं आपको सुबह बोल रही थी, लेकिन फिर वो अचानक से कैंसिल हो गई, क्योंकि कई सारे लोग थे हमारी किटी के जो नहीं आ पा रहे थे। तो फिर यही डिसाइड किया गया कि जब इतने सारे लोग नहीं आ रहे हैं, 6 to 7 लोग थे जो नहीं आ पा रहे थे इस किटी में, तो फिर कहाँ अच्छा लगता है यार। तो इसीलिए सोचा कि चलो इसे कैंसिल कर देते हैं और आगे डेट फिक्स करेंगे फिर इसकी। तो वहां तो मैं नहीं गई। आज मेरा मन था कि मैं वो अपनी येलो वाली साड़ी पहनूं। किसी ने तो पूछा भी था कि मेरा बहुत मन है आपको उस साड़ी में देखने का, आपने बसंत पंचमी पर नहीं पहनी। तो मैंने वो ना किटी के पर्पस से मंगाई थी, क्योंकि हमारा थीम होने वाला था बसंत पंचमी का, जिसमें येलो पहन के जाना था, साड़ी या सूट। तो मैंने वो सोचा था कि चलो इस बहाने में वो नई साड़ी पहनूंगी अपनी, लेकिन अब हुई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखा जाएगा, कभी और किसी ओकेजन पे पहन लूंगी। और वैसे सरस्वती पूजा हमारे यहाँ ऐसे नहीं होती है जैसे कि बाकी पूजा करती हूँ ना घर में, तो इस तरीके से कभी सरस्वती पूजा नहीं करी है। बस एक दिया जो मंदिर में डेली जलता है बिल्कुल वैसे ही जल जाता है उस दिन भी, ऐसा कोई स्पेशल पूजा नहीं होती। आज ना मैं कुछ करने वाली हूँ, पता है मेरा मन था कि मैं राइस पेपर शीट से ना कुछ बनाऊं। बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ राइस पेपर शीट से ये बन जाता है वो बन जाता है, तो मेरा मन था कि मैं राइस पेपर शीट से बनाऊं डम्पलिंग। और डम्पलिंग कैसे बनकर आएंगे, कितना टेस्टी बनते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो ये अमेजोन से मैंने मंगाया रिसेंटली राइस पेपर शीट, इसका लिंक छोड़ दूंगी आप लोगों के लिए, आप चाहो तो देख लेना।
और आज मैं इसी से इस्तेमाल करके, अभी खोला भी नहीं है, जिस दिन से आया है ना ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि इन दिनों मेरी काफी ज्यादा आउटिंग हो गई है, बाहर आना जाना काफी रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा व्लॉग में, मैं काफी बाहर गई हूँ। मैंने सोचा कि चलो अभी मौसम बढ़िया है तो क्यों ना बाहर के कुछ टूर आप लोगों को करा देती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, जैसे ही गर्मी बढ़ती है तब भी मन नहीं करता बाहर निकलने का, क्योंकि फिर धूप और गर्मी में मन नहीं करता। और जब मौसम ज्यादा ठंडा था जैसे कि जनवरी में, तो ऐसे मन नहीं करता था कि इतनी सर्दी है कौन बाहर जाए, इतनी ठंड में कौन बाहर जाए। तो मैंने सोचा फरवरी का जो मंथ है ना वो इतना प्लेजेंट वेदर रहता है, जैसे कि सितंबर अक्टूबर में रहता है, तो क्यों ना आप लोगों को कुछ बाहर के टूर वूर कराए जाए। तो इसीलिए मैंने फरवरी जो मंथ है बाहर घूमने का रखा था, और आज मैं ये बनाऊंगी। आई एम एक्साइटेड। बहुत अच्छी रेटिंग थी इस वाले पेपर शीट को, तो मैंने सोचा इसी को खरीदती हूँ, फर्स्ट टाइम यूज करूंगी मैं इसे। देखते कि कैसे बनकर आते हैं। इसके लिए ना एक सॉस भी हम रेडी करेंगे जिसमें हम डिप करके खाएंगे। आज ना मैं आप लोगों के साथ एक हैक शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत कम लोग इस चीज को ट्राई करते होंगे। मैंने किया हुआ है, बहुत ही सक्सेसफुली सक्सेस भी हुआ है। तो क्या है ना, ये वाली रेड मिर्च है, और आपको पता है मार्केट में येलो और रेड जो कैप्सिकम होती है ना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है, और किसी किसी मौसम में तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। जैसे इस टाइम मैंने रेड और येलो कैप्सिकम देखी तो बहुत ही ज्यादा महंगी थी, तो मैंने सोचा इसका कुछ अल्टरनेट ढूंढते हैं। तो मैंने बहुत बार ये ट्राई किया हुआ है, और टेस्ट भी वैसा ही आता है, और कलर भी आपको मिल जाता है। जैसे कि आपकी सब्जियों में चाहिए होता है ना थोड़ा सा कलरफुल लगे, देखने में सुंदर लगे, तो वो भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो ये वाली जो बड़ी वाली जो रेड चिली होती है ना, इसको आपको कट कर लेना है, और इसको बिल्कुल वैसे जैसे शिमला मिर्च काटते हो आप, बिल्कुल वैसे ही कट कर लीजिए, और अपनी सब्जी में इस्तेमाल करिए। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे कि रेड और येलो शिमला मिर्च का आता है। कोई बता सकता है? अब मैंने इसको इतना बारीक बारीक ऐसे कट कर लिया है। अब मैं काट के ऐसे रख दूं तो कोई यही सोचेगा ना कि ये मैंने जो है कैप्सिकम को कट किया है, ये मिर्च नहीं लग रही ना, टेस्ट में भी नहीं लगेगी। तो ये एक अच्छी ट्रिक है जिसे आप फॉलो कर सकते हो, और ये ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है। इस टाइम ये मिर्च मिल भी रही है अचार वचार डालने के लिए। अरे भाई क्या हो रहा है? मेरी लस्सी कहाँ है? अपनी लस्सी पीऊंगी, अपनी लस्सी मदर डेयरी की। मैंने धो लिया बोतल, क्योंकि इन बोतल में बाहर भी धूल चिपकी होती है, तो पहले इन्हें वॉश करना चाहिए। मैं भी आ लूं? वॉश करो पहले। किससे? इससे? हाँ, मजा आ गया। मेरा पता है बहुत देर से ठंडा पीने का मन कर रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था, वरना मुझे मजा आ गया। और समय मजा आ रहा है। क्या बना रही हो? राइस पेपर डम्पलिंग है। सही है। मंगाए होंगे तुमने? अब आया मजा। अब लग रहा है गर्मी आ गई है। सही है यार। अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है अब गर्मी आ गई है धीरे धीरे, बिकॉज देखो कोई जैकेट वैकेट की ना जरूरत नहीं लग रही मेरे को। लेकिन फुल स्लीव्स की तो है। फुल स्लीव्स की जरूरत है। सुबह शाम की ठंड रह गई है। मैंने मम्मी पापा से भी बात कर रहा था, और सोनी से मुरादाबाद की साइड में, तो वो भी कह रहे थे सुबह शाम की ठंड है। हाँ सुबह शाम। रात में लेकिन मोटा ब्लैंकेट ओढ़ के सो तो पसीने आने लगते हैं। हाँ, सारे ड्राई क्लीन के लिए देंगे हम। मैं तो दे दूंगा कल वल। एक्चुअली क्या है ना, इस बार होली लेट पड़ रही है, तो माइंड में ना ये रहता है हमेशा होली के बाद जो है ठंड खत्म होगी, लेकिन होली इतना लेट है। लीप ईयर है ना इस बार। हाँ, इस बार 25 मार्च में है ना होली। कितने दिन हो गए इस बार जो है हम लोग ने एक्चुअली में क्या हुआ ना कि हम लोगों का आइडिया नहीं बन पाया इस बार 14 फेब को, यानी कि वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने का। उस दिन मैं भी बिजी था और रीमा भी बिजी थी, तो उस दिन नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं लेके जाऊंगा कहीं ना कहीं, क्योंकि रीमा जो उनसे थोड़ा सा नाराज लग रही है मेरे को। ऐसे कुछ लेके जाना चाहते हो अलग बात है, लेकिन हाँ पता है मैंने हाल फिलहाल में कमेंट पढ़ा कि जब कशिश नहीं होती तब जाते हो आप लोग ऐसी जगहों पे घूमने, कशिश के साथ तो कभी नहीं जाते। तो मुझे लगता है यार आप लोग
मेरे व्लॉग से ऊपर ही ऊपर जुड़े हुए हैं। फिर तो आप जिन्होंने ये कमेंट किया वो तो खास तौर से उन्होंने मेरे व्लॉग बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जब कशिश आती है तब हम ज्यादा जाते हैं। हाँ, आपने डीपली वॉच ही नहीं किया है। हाँ। कि जितने भी ऐसे प्लान्स होते हैं ना वो मुझे कशिश के साथ ही मजे आते हैं। मतलब अपने इवन मैं पता अपने प्लान्स रोक के रखती हूँ। जैसे उदयपुर का प्लान मैंने रोक के रखा कि जब तक कशिश नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगी। और जो यहाँ पे कैफे है ना अच्छे अच्छे, वो भी कशिश ही बताती है हमें, मम्मा यहाँ चलते हैं, मम्मा वहाँ चलते हैं। जैसे क्रिसमस के टाइम पे हम लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी बताता हूँ, लेके जाता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, वैसे नॉर्मल रूटीन लाइफ में ना मेरा भी थोड़ा काम रहता है ऑफिस का, रीमा का अपना काम रहता है। और फिर ये थोड़ी है कि बच्चा नहीं है घर पे तो क्या हम जीना छोड़ दें। ये थोड़ी ना होता है कि बच्चा आपके साथ रह रहा है, बड़ी अच्छी बात है, आप उसके साथ एंजॉय कर रहे हो। लेकिन बच्चा पढ़ाई की वजह से या अपनी जॉब की वजह से आपसे दूर हो गया है तो क्या आप जीना छोड़ दोगे? हाँ, जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाती है। बच्चा आपके लिए सब कुछ है, लेकिन बच्चा ये नहीं है कि आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाए, है ना? ऐसा नहीं होता। अब जिसके बेबीज जल्दी हो जाते हैं, जैसे हमारी मैरिज जल्दी हो गई, कशिश जल्दी हो गई, तो हमारी लाइफ में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे अपनी चीजों से। तो हम लोग अपनी लाइफ को इस पार्ट में हम लोग स्पेंड कर रहे हैं कि हम लोग। टॉपिक पे वैसे बात उठाती नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों के ना उस उम्र में बच्चे होते हैं जिस उम्र में मैं इस टाइम हूँ। और मेरी बेटी इस टाइम ग्रेजुएशन कर रही है। और ये मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मेट्रो सिटीज में ऑलरेडी देख लिया है। या तो बच्चे होंगे 4th 5th में कर रहे होंगे। बहुत सारे ऑफिस में लोग हैं जिनके बेबीज जो है, मतलब मेरी एज ग्रुप के हैं, और उनके बेबीज जो है ना 6th में 7th में जा रहे हैं। और 2 बच्चे हैं तो बच्चा 8th या 9th में जा रहा है और 6th 7th में जा रहा है। तो इट डजंट मीन कि कोई अगर किसी की मैरिज जल्दी हो गई है, बेबी जल्दी हो गया है, तो कि वो उस एज ग्रुप में पहुंच गया है कि अगर उसका बच्चा कॉलेज में है तो बस बेटा अब तुम घर पे बैठो, और घर पे बैठने के बाद में ना अब तुम्हारी कोई लाइफ नहीं बची है, बस शादी वादी अटेंड कर लो, उसके अलावा कहीं घूमना है ही नहीं। तो ये सब चीजें नहीं होती है। लाइफ एक बार मिलती है। किसी की लाइफ में वो पड़ाव पहले आ जाता है, किसी की लाइफ में वो पड़ाव बाद में आता है। तो मैं नहीं मानता इस चीज को कि अगर आपके बच्चे कहीं बाहर चले गए तो आप लोग घूमने ही जाओ, लाइफ को जीना छोड़ दो, एंजॉय मत करो, शॉपिंग मत करो। मेरी इस बात को बोलने के बाद बहुत सारे लोग मेरी एज को जज करेंगे, नीचे आके मुझे उल्टा सीधा लिखेंगे। नीचे आके लोग लिखेंगे आप तो 55 की हो, कुछ तो 60 का भी लिख जाएंगे। लेकिन मैं क्यों बताऊं मेरी एज कितनी है? नहीं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? बात ये होती है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सोशल मीडिया पे कभी भी रिवील नहीं करनी चाहिए, है ना? खासकर से जो लेडीज की एज होती है वो तो कोई भी नहीं पूछता। पहली बात तो यही है। तो आप मुझे चाहे 45 का लिखो या 50 का या 55, उससे इनकी एज नहीं बदल जाएगी, ठीक है? एज नहीं बदल जाएगी, सर्टिफिकेट एज है ना मेरी, वो वही रहेगी। हाँ, और मैं कभी अपनी सैलरी नहीं बताने वाला। हाँ। जैसे कि सबने ही सुना होगा कि जेंट्स से कभी भी उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। चलो हम बनाते हैं फिर, है ना? ये भी एक अच्छी एक्टिविटीज है। फ्राइडे के दिन दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कुछ ना कुछ करें। हाँ, करना चाहिए। नहीं तो बाहर जाओ, डेट पे खाना वाना खा के आओ यार। एक ही जिंदगी मिली है। हाँ। और रोज मिलेगी ये जिंदगी। ये बात भी सही है। और पता है पैसे जोड़ो, ये मैं मना नहीं करती, जोड़ने चाहिए। ये बात ना जब मेरी शादी हुई थी तो मैं नीलू मामी को आप सब जानते हो, तो हम लोग उनसे बहुत मिलते थे। वो कहते थे रीमा जिंदगी में पैसे जरूर जोड़ना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने घूमने फिरने में कभी मत करना। अच्छे से घूमो, जिंदगी वो करना चाहिए, क्योंकि हाँ। जिंदगी एक बार मिलती है, ठीक है ना? ये रिवाइंड नहीं हो जाएगा कि हम एक पर्टिकुलर हम ना एक स्टेज पे जाएंगे, हम ये सब अचीव कर लेंगे ना तो हम उसके बाद करेंगे। वो दिन कभी नहीं आता लाइफ में, क्योंकि आप उसमें उलझ के ही रह जाओगे और फिर वो आपकी आदत बन जाएगी कुछ। और पता है अक्सर लोगों की लाइफ में ये स्टेज जब आती है जब वो उनकी एज काफी ज्यादा हो जाती है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई पिलग्रिमेज करनी है तो जब तक आप ना सही हो, मतलब 50, 60, 50, 55 तक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद लोगों को मोबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, चल नहीं पाते और उसके बाद जा नहीं पाते, सांस फूलने लगती है। तो लोग अक्सर पहले ये करते थे कि भाई जब हम एज हो जाएगी, हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, एज में कर लो यार, है ना, कुछ तब करेंगे। अब ऐसा बिल्कुल मत करो, यंग एज में सारी चीजें कर लो, क्योंकि आप खुश रहोगे, आपकी चीजें भी जल्दी जल्दी हो जाएंगी। यही है बात। और दूसरों पे भरोसा करना पड़ेगा और दूसरों के उस पे जाओगे, आप क्या कहते हैं उसे, दूसरों के ऊपर डिपेंड होके जाओगे। एक्चुअली में तो वो चीज से बेटर ये है कि अभी आप लोग कर लो, जहां भी जो भी पिलग्रिमेज करना है, जहां घूमने जाना है, सब करो यार, सब करो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। बहुत सारी बातें कर ली आज हमने, लगता है। और वैसे मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मजा आता है क्योंकि मैं अपने दिल की बात रख पाती हूँ। ये मैं लाई हूँ नया क्रशर, देखते हैं आज इसे यूज करके कितना सक्सेसफुल है। ये
जब ये लोग चीजें सेल करते तब तो लग रहा होता है कि कितना सक्सेसफुल होगा। हाँ, फिर क्या हो जाता है? ये देखो है सक्सेसफुल, ये देखो। अरे वाह है ना, कितना छोटा छोटा बारीक बारीक हो गया। हाँ, ये तो सही काम की चीज है भाई, इसको हम देते हैं। तुम्हें फोर्स की जरूरत हो तो मैं फोर्स दूं तुम्हें। हाँ। भाई तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी गई। आज लग रहा है प्रशांत का जोश है कि मैं बनाऊंगा। वीकेंड है ना। हाँ, क्योंकि कल कुछ ऐसा काम नहीं है इतना। हाँ। सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना, सुबह सुबह जल्दी भागना नहीं है किसी चीज के लिए। एग्जैक्टली। वैसे वीकेंड ना फ्राइडे से ही शुरू होता है और संडे आते आते तो दोपहर में खत्म हो जाता है। वैसे हमारे ऊपर ना आजकल एक्चुअली में बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं क्योंकि ऊपर शादी है। हाँ, बहुत दिन से आ रही तो है। मैंने 12 बजे कॉल करके बोला भाई थोड़ा सा तो कम शोर मचाओ। हाँ। हुआ ये कि ना मुझे मालूम नहीं था इनके घर शादी है, क्योंकि 1 महीने पहले भी इतनी तेज आवाजें आ रही थी। तो लिफ्ट में ये लोग मिले तो मैंने इनसे पूछा कि आपके यहाँ से बड़ी आवाजें आ रही है, तो उन्होंने बोला घर में शादी है। अब 1 महीने बाद फिर से इतनी आवाजें आने लगी, तो मुझे लगा यार रोज रोज कौन सी शादियां हो रही है। तो मैंने रात में 12 बजे फोन किया नींद में, और मैं सो गई थी, प्रशांत भी सो गए थे, और खड़पड़ 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 रोज शोर हो रहा है 2-3 दिन से। बच्चों के भागने की, हम अवॉइड कर रहे थे एक्चुअली इस चीज को। फिर कल रात इन्होंने मुझे बोला रीमा प्लीज तुम एक फोन करके इन्हें बोलो कि थोड़ा कम शोर करें, 12 बजे के बाद तो एटलीस्ट ना करें। तो मैंने फोन मिला के बोलती हूँ भाई आपके यहाँ से बहुत आवाजें आ रही हैं और प्लीज आप कम शोर करिए क्योंकि ये रात का टाइम सोने का होता है। तो ये भी बोलते हैं बहुत उससे कि हाँ कोई बात नहीं। उसके बाद आवाजें बंद भी हो गई, लेकिन फिर पता है कुछ और चीजें होने लगी है। तो खैर ये बातें छोड़िए, ये तो पड़ोसियों की जो बातें होती है ना वो अलग ही होती है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। बस इनके कल शादी हो जाएगी तो ये शोर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पता चला वो पहले एंगेजमेंट थी प्रशांत। वो अच्छा। पिछले महीने एंगेजमेंट थी इनके यहाँ, इस महीने शादी है। जबरदस्त आवाज है, मतलब ठीक है शादी में तो किसी के घर भी फंक्शन होगा, हमारे यहाँ होगा तो हमारे यहाँ भी शोर होगा ही, बट नेचुरल सी बात है। हाँ। चलिए ठीक है स्टार्ट करें। तो आप जिंजर डालोगे और फिर डालोगे गार्लिक। जिंजर, और तुमने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया है? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल एकदम शेफ जैसा बनाऊंगा ना। इसमें गाजर शिमला सब डाल दीजिए। सब डाल दो? तो हो गया। पहले गाजर डालो, सौते कर लो। ओके। पत्ता गोभी, इस सबको सौते करने के बाद फिर ये दोनों डाल देना। ओके। मैंने मफिन से नहीं मिलवाया ना आप सबको कई दिन से। देखिए मफिन कैसे आंखें मीच रहा है। इसके लिए मफा क्या खाएगा आज? मफी को ट्रीट दे दो। मफा क्या खाएगी गुड़िया? मम्मा इसके लिए भी बनाएगी अच्छा अच्छा खाना। हाँ। तो शिमला डाल दो दोनों तरह की। ज्यादा कलरफुल सी वेजिटेबल्स होती है ना, खा देख के। ये तो है। हो गया। अब इसमें पनीर डाल दो आप। अच्छा ये बाद में डालूं ये सारी चीजें? पहले पनीर डाल देते हैं। ओके। या फिर चलो पहले सॉसेस डाल देते, फिर लास्ट में पनीर डाल देते है ना, कलर अच्छा है उससे। सॉस में सोया सॉस। हाँ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डालना, ये बहुत जल्दी काला कर देगा वरना। इतना? हाँ 1 बूंद काफी है, ज्यादा काला नहीं अच्छा लगता है यार प्रशांत। थोड़ा सा डाल नहीं ठीक है, इसी से कलर आ जाएगा। इतना ठीक है चलो। और विनेगर डाल दो थोड़ा सा, विनेगर से थोड़ा टेस्ट इनहेंस हो जाता है। ओके। ये खुला हुआ नहीं है, नया है ये। तो अरे एक बस। और अब डालो टमाटो सॉस डाल लो। हॉट एंड स्वीट है चिली वाली, इसकी जगह पेरी पेरी भी यूज कर सकते हो, लेकिन आज हम ना थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं पेरी पेरी को। आप चाहो तो इसमें शेजवान चटनी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं शेजवान चटनी भी नहीं डालूंगी क्योंकि वो भी ना थोड़ा सा तीखापन ज्यादा कर देती है, और अभी थोड़ा पेट जो है गड़बड़ है। यस। इसमें थोड़ी सी ये इसमें डालेंगे चिली सॉस हल्की सी। हाँ हल्की सी। ओए ढक्कन पे क्यों डाली? ये सारे काम ना जेंट्स लोग ही करते हैं इस टाइप के। अब इसे वॉश करके लगाओ। ये तो अंदर ही अंदर चला नहीं अंदर नहीं गया, उसके कैप पे चला गया। देखो एक भी नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे किया। हाँ बस काफी है। ब्लैक पेपर थोड़ा सा छिड़क दो, बस यही 2 चीज। चलो भाई चलो चलो चलो। ये देखिए हमारी अच्छी सी फिलिंग बनके तैयार हो गई है। अब हम काम करेंगे राइस पेपर शीट से और इन्हें भरेंगे अंदर। भैया राइस पेपर शीट वाला तुम काम कर लेना, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे हाथ से टूट जाएंगे। ये तुम्हारा मायर वाला ग्रिल पैन काफी दिन बाद निकला है, लेकिन है बहुत अच्छा भाई। तो यहाँ पे राइस पेपर शीट को पहले मॉइस्ट कर लेना है अच्छी तरीके से। वही कर रही हूँ। हाँ क्योंकि जिससे कि टूटे नहीं,
और पैन को मैंने ऑलरेडी हीट करने के लिए रख दिया। yes. इसे अच्छे से ग्रीस करके देन बनाएंगे। इनके साथ ना बड़े पेशेंसली काम करना है। अब यहाँ पे लेंगे स्टफिंग, जो भी आपको भरनी है। खाली पनीर की भी भर सकते हो आप। अरे स्टफिंग तो अपने हाथ में होती है, जिसकी स्टफिंग भरनी है, नॉन वेज चिकन वगैरह की भरनी है, चिकन भर दो। हाँ, तो किसी में भी भर दो, मशरूम वगैरह डाल के। हाँ कुछ भी। तो ये अब इस तरीके से फोल्ड किया, ये देखिए इस तरीके से। मैं थोड़ा टाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए इसको हमने इस तरीके से फोल्ड किया। हाँ। और फिर हमें ना एक और शीट लगेगी, 2 शीट लगती हैं एक्चुअली, क्योंकि जो सील है ना वो अच्छे से पैक्ड हो जाए। ये देखिए पहला तो हमारा ये बन गया। हाँ। अभी हम एक और लगाएंगे ऐसी शीट। एग्जैक्टली बड़ा अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है मुझे तो। ऐसी चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा ये तुमने सीजन करके रखा था तो ये बिल्कुल भी इसके अंदर वो नहीं जंग। सीजनिंग की जरूरत रहती है। अगर आप सीजन करके नहीं रखोगे तो ये समझ लो अगली बार बिल्कुल ऐसे मिलेंगे जैसे जंग लग गया हो, पुराना जंग लग गया हो। थोड़ी देर तो डिप करके रखनी पड़ेगी शीट को। आई थिंक सॉफ्ट होने के लिए 30-40 सेकेंड 1 मिनट तक करना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली पहली शीट मैंने कम देर डिप करी थी तो मैंने नोटिस किया कि वो टूट रही है, तो इसी वजह से जो मैंने यहाँ से फोल्ड किया ना उस चीज को हम नीचे रख लेंगे सील पैक करने के लिए। सील पैक करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली। थोड़ा टाइट करो दोबारा। पॉकेट टाइप की बन रही है पिज्जा पॉकेट। यस, बहुत क्रिस्पी बनती है। अरे वाह, ये देखो कितनी बढ़िया बनी। अब ऐसी मैं सारी तैयार करके रख लेती हूँ। ये तो बन गए, मैं एक एक करके उठा रहा हूँ। इसमें दोनों ही साइड में रिब्स अच्छे से बन गए और करारे भी हो गए। ये क्या बात कर रहे हो मफिन के बारे में? मफिन के लिए भी राइस पेपर वाला बना देते हैं। मफिन के लिए, मफिन खाएगा क्या? उसमें क्या करेंगे हम, लेकिन क्या डालेंगे? उसमें हम राइस पेपर में सिर्फ उसके लिए प्लेन पनीर का एक हम बना देंगे और वो खा लेगा, खुश हो जाएगा। हाँ, पनीर और वो राइस तो खा ही सकता है। हाँ। तो कितने आराम से सुन रहे हैं मेरे बारे में बात चल रही है। ये बनाए प्रशांत ने, ये सारे मैंने बनाए हैं और ये बनाया है प्रशांत। तो मेरी बेइज्जती कर रही है। बेइज्जती नहीं कर रही। ये मैंने मफिन के लिए बनाया, इसमें सिर्फ पनीर के पीस। ये गोभी का है क्योंकि गोभी की सब्जी बच गई थी और 2-3 गोभी बच गए थे राइस पेपर, तो मैंने कहा वेस्ट क्यों करना। 2-3 राइस पेपर बचे थे जो कि मुझे लग रहा था राइस पेपर शीट को रखूंगी तो वो इधर उधर घूमती रहेगी, कीड़े लग जाते हैं उसमें एक्चुअली। नहीं, वो घूमती भी इधर उधर रहती कि आज बनेंगे कल बनेंगे, एक साथ ही खत्म करो। तो भाई ये गोभी वाला, वैसे भी यही हमारा आज का डिनर है तो ये काफी है हमारे लिए। प्रशांत खाएंगे गोभी वाला और ये खाएगा मफिन पनीर वाला। हाँ। मैंने क्या किया है ना, जो मफिन वाला है ना वो भी मैंने अपने इसी में रख लिया है, जिससे कि उसे ये ना फील हो कि मैं कुछ अलग से दे रही हूँ उसे। कभी कभी हम लोग करते हैं, उसके लिए जो चीज बनाते हैं ना वो अपनी प्लेट में रखते हैं, फिर उसको देते हैं ना, बड़ा खुश हो जाता है ये सोच के कि ये जो खा रहे वही मैं खा रहा हूँ, है ना। बच्चा है छोटा सा बस घर का। मफी आपके लिए भी बनाया डैडी ने, ये देखो कितना टेस्टी है ना। बनाया मैंने मफू के लिए, कितना अच्छा है। अभी रुक जाओ, बैठो। रुको स्टे आपको खाना है, आपके बाउल में देंगे। चलो। ये ना भाग भाग के खा के भी आ गया अपना। ये दूसरा मिल जाए, अब नहीं मिलेगा बस। और आप लोग ये मत सोचना इसका एक से क्या होगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी खिचड़ी बना दी है, अभी विसिल आती होगी कुकर में। कैसे बने भाई? थोड़ा अलग सा टेस्ट है, थोड़े चूई होते हैं। ठीक है ना, अच्छा है। मुझे नहीं लगता कोई कॉफी वाली शॉप है। थियोबर्मा से देख लो, कशिश बड़ी तारीफ करती है इसकी। स्पेशल वॉफल। यस, क्या है बेल्जियन वॉफल को जो है वो बंद हो गया। वैसे मैं नहीं खाती क्योंकि मैं स्वीट क्रेविंग मुझे बहुत कम होती है, रेयर। वेनिला आइसक्रीम वॉफल, चलो टेस्ट करो। और पता है आज मैं नोटिस कर रही थी कि सड़क के किनारों पर आइसक्रीम के ठेले लगे हुए हैं। मतलब गर्मियाँ आ गई क्या सच्ची में?
आइसक्रीम के ठेले भी लगने स्टार्ट हो गए। आइसक्रीम सेल आउट होने लगी है भाई फरवरी में। ये देखो इधर देखो आइसक्रीम के ठेले है ना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ अपने घर और मिलेंगे कल आप लोगों से एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, लव यू।